सो होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज बाबा केदारनाथ की कृपा से हमारे देश के बहादुर 41 मजदूर जो ट्रैप हो गए थे टनल कंस्ट्रक्शन में, वो सेफली उनको निकाल दिया गया है। बस भगवान की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी बनी रहे कि हम हर एक मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सके। जिस तरीके से हमारी रेस्क्यू टीम ने बहुत मेहनत की, उनके इस मेहनत काम आई। तो यही उन्होंने जिस तरीके से उनको कैसे वो 17 डे वहाँ पे रहे, उन्होंने वो कुछ अपनी बातें शेयर की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँ, पहले आप वो देखें। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं? चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में। तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए। तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था। फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ हैं सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीज़ें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश, निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं? अच्छा, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे कंपनी से लेके जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको, पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है, वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग के हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग
मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर याद करूँगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। वो देखा वीडियो, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे वो सरवाइव किए, किस तरीके से वो उनको ऑक्सीजन दे दी जाती थी, किस तरीके से उनके पास उनके लिए खाना दिया जाता था, किस तरीके से पास, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया और बताया कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये नव निर्माण कंपनी है जिसके तहत वो अंदर वो काम कर रहे थे, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन वो भी देगी। जिस तरीके से उनके ये बहादुरी, अगर आप देखेंगे 17 डे रहना, जहाँ पे ना आपको सनलाइट मिल रहा है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, ना फूडिंग मिल रहा है, और उतने दिन सर्वाइव करना, ये लाजवाब है। ये उनका विल पावर है, अंदर की एक बोलते हैं ना भगवान के द्वारा दी गई शक्ति, जिसकी वजह से वो इतने दिन सरवाइव कर पाए और अच्छे से निकल पाए। बस हम यही चाहते हैं कि वो हेल्थ उनका जो अभी ऋषिकेश में जो एम्स है उसमें उनको ले गया है, उनका हेल्थ भी इंटरनली भी अच्छा हो, कुछ भी ऐसा ना हो। भगवान की कृपा से वो लोग बाहर आ गए हैं, और बस अच्छे से रहें, और अब फिर से थोड़ा दिन रेस्ट करके फिर से वो जैसा उनका काम है वो फिर से लौटें, क्योंकि ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें होती है, भगवान की कृपा है, उनको अच्छे से वो बाहर आ गए। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, हमें उस सारी कंपनियों को फोकस करना होगा। इस कंपनी में भी, हर एक कंपनी पे ये सोचना चाहिए कि मजदूर जो काम होता है ना वो मजदूर ही करते। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसी चूक ना करे जो आने वाले जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए कुछ खतरा हो, या फिर जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ हो जिससे जान मान की हानि हो, तो ये कंपनी को सोचना पड़ेगा कि आपको सेफ्टी पर्पस से बहुत फोकस रहना पड़ेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे नुकसान हो। तो बस अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। हमारे देश के बहादुर मजदूर 41 मजदूर ने अपनी इच्छा शक्ति से इतना दिन वहाँ पे सरवाइव किए और अच्छे से लौट गए। बस हम सब पे बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहे, हम सब ऐसे ही मुश्किल घड़ी से बाहर आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।